बुर्ज सौर। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में बुर्ज सौर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब जानते हैं कि आप मेयार की कदर करते हैं और आपको आने वाले साल के लिए गहराई से खैर मकदम करते हैं, इसलिए यहाँ खुश आमदीद। अब मैं आने वाले साल का एक जायज़ा शुरू करने जा रही हूँ और फिर हम अबामा जाएंगे। बुर्ज सौर इस साल सबसे पहले काबिल तवज्जो बात यह है कि बरक़ात और मौक़े की तौसी का सैयारा मुश्तरी 2023 के वस्त मई से आपके बुर्ज में आएगा और उन लोगों के लिए जो बुर्ज सौर के पहले हिस्सा 20 अप्रैल से 6 मई के अर्द गिर्द पैदा हुए हैं, अब इस साल मुश्तरी के फ़ायदे महसूस करने वाले हैं। अपने साथियों के लिए जो 6 मई से 21 मई के आखिर तक पैदा हुए हैं, इस तरह आपको मुश्तरी का फ़ायदा सिर्फ 2024 में महसूस होने वाला है। और मुझे ये पसंद नहीं है कि आप स्पॉटलाइट की तस्वीर बनाएं जो आप पर चमक रही हो, लिहाजा अगर आप शमसी बुर्ज सौर हैं तो मुश्तरी अगले 1-2 साल में आपके सूरज पर चमकेगा। सबसे पहले अपने उरूज को घर में रखें और ये चीज़ों के लिए चीज़ों को बढ़ने के मौके की तरह है। और चूँकि बुर्ज सौर एक ज़मीनी बुर्ज है, हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप अपने कारोबार में अमली कोशिशों और तवानाई को अपने कारोबार में लगा रहे हैं जो आप चाहते हैं। 2023 में मई के बाद से बढ़ने वाली दूसरी चीज़ जो हमारे साल के जायज़ा के लिए काबिल गौर है वो ये है कि तब्दीली की तवानाई है। यूरेनस सैयारा जो तब्दीली लाता है, जो इर्तिका लाता है, जो आपकी ज़िंदगी में अचानक हरकतें ला सकता है। बुर्ज सौर आपकी ज़िंदगी में अब भी बहुत फ़ाल है और माजी में हमने आपकी फिक्स्ड फितरत को वज़न करने के इस चैलेंज के बारे में बात की है जो इस मेयार को पसंद करता है और ये यकीन दहानी के यूरेनस की इस तवानाई के मुकाबले में चीज़ें बरकरार रहेंगी जो अचानक कभी कभार चौंका देने वाले वाक़यात का बाइस बनती हैं जिनका इंतज़ाम आपको करना पड़ता है, लेकिन बिलाखिर वो आपको रूहानी तौर पर तरक्की करने और आपकी ज़िंदगी का अगला बाब खोलने में मदद करते हैं, क्योंकि यूरेनस की इस तवानाई के बगैर हमें अपनी ज़हनियत को तब्दील करने और एक नए दायरे में जाने की तरगीब नहीं दी जाती। इसलिए इस साल बुर्ज सौर की बारी आने वाली है। जो लोग बुर्ज के दरमियान में पैदा हुए हैं या आप में से वो लोग जिनकी उम्र 15 से 23 डिग्री के करीब है, आपको इस तब्दीली की तवानाई की रोशनी मिलेगी और आपको सोचने के लिए, अचानक तब्दीलियां करने के लिए कहा जाएगा और वाकई इर्तिका करें। लिहाजा ऐसा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि तब्दीली के बहाव के साथ चलना है, इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश न करें। और 2023 के लिए हमारे जायज़ा का तीसरा और आखिरी हिस्सा यह है कि हमें ये नोट करने की ज़रूरत है कि प्लूटो सैयारा जो सुस्त रफ्तारी और उभरती हुई ताकतवर तब्दीली का बाइस बनता है, आखिर कार बुर्ज दलों में मुंतकिल हो जाएगा जो बुर्ज सौर आपका शमसी काम का घर है और ये एक सुस्त मुंतकिली है। लिहाजा ये नवंबर 2024 में मुकम्मल तौर पर काम के घर में दाखिल होने वाला है। ताहम मैं चाहती हूँ कि आप बराकरम इसका एक ख़ास नोट बनाएं कि मार्च 2023 के आखिर में क्या होता है, क्योंकि ये प्लूटो के बुर्ज दलों में मुंतकिल होने का इशारा दे रहा है जो आपके काम के घर की एक्टिवेशन का आगाज़ है। लिहाजा देखें कि फिर क्या होता है और उसके लिए आपके पास अगले 2 साल होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिली और प्लूटो का एक घर से सफ़र करने का हतमी मकसद ये एक तवील वक्त है कि प्लूटो आपके लिए 2045 तक इस घर में रहेगा और उसका मकसद आपको काम पर बाइख्तियार बनाना है। प्लूटो छुटकारा पाने में हमारी मदद करता है इन इजाफी चीज़ों से जो अब हमारी खिदमत नहीं कर रही हैं, और इससे हमें इस बात की गहराई में जाने में मदद मिलती है कि हमें वाकई क्या करने की ज़रूरत है। और आपके पास प्लूटो का एक तवील अरसा गुजर चुका है जो आपके मुताले की तौसी की तलाश के घर से गुजर रहा है, और अब प्लूटो अब से 2024 से पूछ रहा है से लेकर अब तक शुरू कर रहे हैं।
लेकिन अब मार्च 2023 से शुरू होता है, जहां आप अपना पैसा लगाती हैं। वो तमाम आइडियाज़ आपके पास हैं, जो आपके पास मौजूद हैं, वो तमाम तहकीक का मुताला जो आप कर रहे हैं, क्या आप उसे अपने काम में लाकर अपना असर दुनिया पर डाल सकते हैं? तो अब हमारा जायज़ा मुकम्मल हो चुका है। आइए 2023 के महीने बा महीने जाएं और देखें कि हम उन तवानाइयों को किस तरह बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए दस्तयाब हैं, हमारी बेहतरीन भलाई के लिए और कायनात के साथ हम आहंगी के साथ काम करने के लिए। जनवरी आपके लिए शुरू हो रहा है जज्बाती ताकत की एक बड़ी मिकदार को मुंतकिल करने की सलाहियत के साथ। इसलिए साल के पहले दिन जहां भी आप खुद को पाएं, इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। फिर जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है, 13 जनवरी के आसपास एक हैरत अंगेज तब्दीली आती है, जहां एक्शन सैयारा मरीख आखिरकार आगे बढ़ता है और आप अगस्त 2022 से मालियात की समत में किसी किस्म की मुस्बत तब्दीली महसूस करने के लिए जा रहे हैं। ये एक्शन सैयारा आपके मालियात के घर से गुजर रहा है और आपको वहाँ चीज़ों पर काम करने के लिए कह रहा है। जनवरी के वस्त में आगे की तौसी है, लिहाजा अपनी कोशिशें मालियात में लगाएं और जान लें कि तवानाई तेज़ी से बढ़ने वाली है और उम्मीद है कि मालियात के इस घर में चीज़ें बेहतर होंगी और आप अभी भी जा रहे हैं मार्च तक इस घर को हासिल करने का मौका मिले, ताकि 2022 में मालियाती दायरे में बहुत सी तब्दीलियां आएं, क्योंकि उन्होंने आपको और आपके साथी को माली हालात का दोबारा जायजा लेने पर मजबूर किया, जिससे आपको खुशी होती है कि आप पैसा कैसे कमाना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी तब्दीली जो अब जनवरी में महसूस करने जा रहे हैं, वो आपकी अपनी रूहानी तलाश के लिहाज से आगे बढ़ने वाली एक तहरीक है। आपकी अपनी तरक्की आपको ऐसा लगता है कि अपने दिसंबर और जनवरी के पहले हिस्से में इसे निस्बतन आसान कर लिया है। लिहाजा अगर मुमकिन हो तो मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि 22 तारीख के बाद तक इंतज़ार करें, इससे पहले कि आप वाकई अपनी तवानाई को किसी नई चीज़ में डालें, क्योंकि इस वक्त बहुत सी तब्दीलियां होती हैं और 21, 22, 30 जनवरी के आसपास कई सैयारों की तवानाइयां होती हैं जो लगता है कि वो आपको नए साल की तरफ आगे बढ़ा रही हैं। फरवरी आपको सर झुकाकर देखता है कि ख़ानदान के साथ मिलकर हर चीज़ को तरतीब देने के लिए इन अक़दार को ख़त्म कर रहा है। और फिर 7 मार्च को वो पूरा हफ्ता एक एडजस्टमेंट का हफ्ता है। ज़ोहल सैयारा जिस पर ढांचे के इस्तेहकाम का ज़ाब्ता है, आपके काम के घर में तकरीबन 2.5 साल से सफ़र कर रहा है और ज़ोहल आपके चार्ट के अगले घर में दाखिल होने वाला है। इसलिए इस 2023 और 2024 दौरान आपके लिए, आपके अहदाफ के लिए, आपकी उम्मीदें के लिए, आपके ख्वाबों के लिए एक एडजस्टमेंट होगी। बुर्ज 7 मार्च के इस हफ्ते के आसपास चीज़ों का दोबारा जायज़ा लेने के लिए कुछ वक्त लगता है। 2022 में इतनी तब्दीलियां हुई कि आप अपने तवील मुद्दती अहदाफ का दोबारा जायज़ा लेना चाहते हैं और ये उनको करने के लिए साल का एक बेहतरीन वक्त है। फिर 17 मार्च के आसपास एक खूबसूरत तब्दीली आने वाली है, जब आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा आपके बुर्ज में मुंतकिल होगा और छोटी खुशियाँ लेकर आएगा। अच्छा खाना, अच्छा शरबत, चॉकलेट, चाहे कुछ भी हो आपके लिए खूबसूरती और हम आहंगी और बेशुमार नेमतें आपके लिए ज़ोहरा की इस मुंतकिली के साथ एक दिलचस्प दिन 30 मार्च है, जो कि 1-2 दिन दें आले दोनों तरफ ज़ोहरा और यूरेनस दोनों एक दूसरे से जड़ जाएंगे और वो तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई लाएंगे। इस दिन हैरत के लिए खिले रहें। अगर आप किसी की तलाश कर रहे हैं तो किसी नए से मिलने के लिए खिले रहें, या अपनी ज़िंदगी के समाजी पहलू पर जो कुछ भी पेश करता है इसके लिए खिले रहें, क्योंकि इससे नई तवानाइयाँ पैदा हो सकती हैं जिनकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। मार्च में नोट करने का दूसरा दिन 26 मार्च है, जब आप आखिरकार अपने मुवासलात के घर में, अपने पड़ोस के घर, आपके बहन भाइयों के घर में मज़ीद कार्रवाई करने जा रहे हैं। लिहाजा जब हमारे मुवासलात के घर में बहुत सारी कार्रवाई होती है तो अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन वक्त होता है। अगर आपका कोई कारोबार है, अगर आप मुसन्निफ़ हैं,
तो उन तमाम चीज़ों को हर तरह से पसंद किया जाता है। मई 2023 के वस्त तक ये आपके भाइयों और बहनों के साथ बातचीत करने का भी बेहतरीन वक्त है। उनके साथ परवरिश करने वाली तवानाई एक शिफा बख्श तवानाई बने। अगर ख़ानदान में कुछ चीज़ें हल करने के लिए हों जिसकी वजह से राब्ते के इस घर पर भी इतना जोर दिया जाएगा, जब हम अप्रैल के महीने में दाखिल होंगे तो हमारे पास ज़हनियत का सैयारा अताद भी होगा। आपके बुर्ज में मुवासलात के हक़ में, लिखने के हक़ में, मुताला करना किसी ऐसे शख्स के हक़ में जो मुवासलात के शोबे में है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं कि हम जिस जदीद दुनिया में रहते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुवासलात की ज़रूरत है, लिहाजा इस वक्त का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर अप्रैल के अवाइल से चीज़ों को तरतीब देने के लिए। अप्रैल और जून के दरमियान एक ऐसा अरसा होगा जहां तार्द आपके घर में बुर्ज सौर में पीछे हटने वाला है, और ये एक शानदार मौका है कि मिसाल के तौर पर अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करें ताकि पुरानी फाइलों को डिलीट कर सकें, ताकि आपके इलेक्ट्रॉनिक असरात को तरतीब दिया जा सके। जो भी आपका मामला है, अगर आपको तकनीकी तौर पर चैलेंज किया गया है और आपको वाकई में कुछ सबक हासिल करने की ज़रूरत है अगली सतह के लिए, क्योंकि ये आपके जो भी काम करते हैं इसमें मदद करने वाला है, लिहाजा ये सब अप्रैल के लिए पसंद किया जाता है और जून के वस्त तक हो सकता है। अप्रैल में होने वाली सबसे अहम चीज़ यकीनन 21 अप्रैल के आसपास होती है, जब सूरज आपके बुर्ज में जाता है और हम अपनी सालगिरह का महीना शुरू करें। तो सालगिरह मुबारक हो। मैं आपको आने वाले साल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ, और 2023 में इस साल बुर्ज में सूरज का पहला दिन काफ़ी काबिल ज़िक्र है, क्योंकि हमारे पास दो बड़े खेलने वाले सैयारों के दरमियान ताकत का हकीकी ज़ाविया है, और वो इस तवानाई को बुर्ज सौर में सूरज तक पहुँचाएंगे, और ये वाकई एक तवानाई है जो ताकत के फैलाव के बारे में है। लिहाजा आपकी अपनी ताकत की बुनियाद की तौसी और आप किस तरह ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी ताकत से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस तरह दुनिया के साथ इश्तिराक करना है? आपकी ताकत अक्सर होने का एक बहुत ही मुस्तहकम तरीका है जिसको आप दुनिया में पेश करते हैं, और ये एक खूबसूरत खूबी है जिसमें तौसी की इस तवानाई के साथ आपकी सालगिरह के वक्त आपको एहसास हो सकता है अपने आप को ज़्यादा ताकतवर अंदाज में ज़ाहिर करने के लिए, और वाकई अपनी मर्ज़ी से ख़ानदाना मालियाती दुनिया में क़ियादत के मकाम पर कदम रखने के लिए। जो भी हो, ये मौक़े अक्सर नहीं आते, इसलिए हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं जब वो दस्तयाब हो। मई का महीना बुर्ज सौर पर बहुत कुछ चल रहा है और हम इससे कम की तवक्को नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बुर्ज की बहुत सारी सालगिरह है, और 5 मई के आसपास आपके रिश्तों के 7वें घर में चांद ग्रहण होने वाला है। इस वक्त अपने आप को पार्टनर का मुआविन बनने की दावत दें अगर आप तवील मुद्दती ताल्लुकात में हैं। अगर आप नहीं हैं तो ये कारोबारी पार्टनर किसी ऐसे शख्स पर असरअंदाज हो सकता है जो आप खुद को शराकत दार बनते हुए देखते हैं, और जल्दबाजी में फैसले न करें और चांद ग्रहण के ख़त्म होने तक इंतज़ार कर सकता है, जब मज़ीद मालूमात सामने आएंगी और तनाव का भी खात्मा होगा जो पूरे चांद तक और ख़ास तौर पर चांद ग्रहण के अर्द गिर्द 8 मई को होता है। ये वो दिन हो जब आप बैठकर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात करें या अपनी शरीक हयात के साथ बात करें। जो भी मामला हो, इस बात को जहन में रखिए कि ये वो दिन है जहां आप जो कहेंगे इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो कहते हैं वो जहन में है और ये दिल से आता है। हम दुनिया में ऐसे पैगामात नहीं देना चाहते जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे या तवील मुद्दती नुकसानदेह असरात मुरतब हो। इसलिए मैं आपको दावत देती हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द की तवानाइयों से ख़ास तौर पर आगाह रहें। मई का पूरा पहला और दूसरा हफ्ता और उनको दानिशमंदी से इस्तेमाल करने के लिए फिर 17 मई के आसपास हमारे पास मुश्तरी का बहुत अहम इक़दाम है जो आपके बुर्ज में फ़ायदा मंद मुश्तरी है जो उम्मीद और खुशी के मौक़े फ़राहम कर सकता है। इसलिए इन दिनों में क्या होता है इसका ख़ास ख्याल रखिए।
इसके पहलू से ऐसा लगता है जैसे आपके अपने बुर्ज की तरक्की और अकाउंट्स में रकम डालने के लिए आपको काम करने के लिए किराया अदा करने की ज़रूरत के दरमियान कुछ रुकावट दूर हो सकती है। तो देखिए कि इस वक्त आप क्या मुशाहिदा कर सकते हैं। तनाव सामने आ रहा है और सबसे अहम है वो क्यों आ रहे हैं। किसी चीज़ को हल करने की ज़रूरत है और इस वक्त जो कुछ होता है इसका ताल्लुक भी पहले खुद को बाइख्तियार बनाने के इख्तियार से है, जिसके बारे में हमने कहा था। लिहाजा आगाह रहे। अगर आप नई नौकरी, नया करियर में कोई भी चीज़ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो हिम्मत का तकाजा करती है, ये आपके लिए आगे बढ़ाने का हफ्ता है और पीछे नहीं हटना। फिर 19 मई को नया चांद है, ये आपके बुर्ज के बिल्कुल आखिर में है। नया चांद एक खूबसूरत होने वाला है, आपको आने वाले साल के लिए अपने इरादे मुतय्यन करने की दावत दे रही है और वाकई इस बात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए कि आपको अभी तक क्या हासिल करने की ज़रूरत है। इसके बाद घर के माहौल में एक और तब्दीली है, इसलिए मैं देख रही हूँ कि घर में तवानाई आती है और वहाँ कुछ होना है। हो सकता है कि आपके पास लोग आ रहे हों, शायद आपके पास लोग जा रहे हों, शायद आप अपने घर की रूह को तक़वियत बख्शने जा रहे हैं। लेकिन अगले चंद महीनों के लिए इस घर के माहौल पर एक हकीकी जोर दिया जाएगा। बिलाखिर 29 मई के करीब और ख़ास तौर पर अप्रैल बुर्ज सौर के लोगों को मुतासिर करेगा। वहाँ किसी नए शख्स से मिलने या उन लोगों से राब्ता कायम करने का मौका मिलेगा जिन्हें आप महसूस करते हैं कि अगर आप अकेला शुरू करने का बेहतरीन वक्त नहीं है, क्योंकि जो कुछ होता है इस रजत के बाद होता है। अब दूसरे शख्स के हकीकी रंग देखते हैं। हम ज़ोहरा के पीछे हटने के दौरान चीज़ें कर सकते हैं जो बहुत दुरुस्त लगता है, लेकिन इसके बाद हम इसके नतीजे में तय पा जाते हैं कि शायद हम मोहब्बत न करें। तो रोमांस के अलावा इसका मतलब ये हो सकता है कि घर की सजावट या कपड़े आपके घर को दोबारा सजाने या नए कपड़े खरीदने के लिए अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप सोच सकते हैं कि मैंने क्यों खरीदा, कि ये मेरे लिए काम नहीं करता, मैंने अपने घर के लिए इस रंग का इंतखाब क्यों किया। इसलिए सितंबर के बाद ज़ोहरा की चीज़ें एक बार फिर पसंदीदा होंगी। अगस्त के आखिर में आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं और ज़्यादा वर्जिश करना चाहते हैं, शायद अपनी ग़िज़ा को तब्दील करना चाहते हैं, इसलिए सितंबर का इस्तेमाल करें। यह साल का महीना सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करने वाला है और इस सिलसिले में तमाम निज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को ज़्यादा न करें। अगरचे आप चाहते हैं इस वक्त ठीक ठीक तब्दीलियाँ लाएं जो आपको अपने बारे में बेहतर महसूस करने के काबिल बनाती हैं, और अगर आप अपनी ग़िज़ा में तब्दीली करना चाहते हैं तो सितंबर एक बेहतरीन महीना है कि इस पहले हफ्ते में तवानाइयों का एक बहुत ही दिलचस्प तवाज़ुन मौजूद है। सितंबर में एक आगे बढ़ने वाली तवानाई है और दूसरी पसमानदा हरकत करने वाली तवानाई है। पहली 4 सितंबर के आसपास है, ज़ोहरा आगे बढ़ने वाला है, वहाँ एक राहत होने वाली है।
घर में कोई ऐसी चीज सामने आने वाली है और काम आगे बढ़ने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पसमानदा हरकत करने वाली तवानाई भी होगी जिसके हवाले से किसी चीज पर नजरसानी की जरूरत होगी। इस तमाम तौसीकी शराइत जो आपके बुर्ज की तरक्की के साथ चल रही थी, अब खुद सारा साल आगे बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर मई से और फिर सितंबर के आसपास कुछ सुस्त होना पड़ेगा और आपको इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि आपका साल शुरू होने के बाद से आप कहाँ थे। लिहाजा मैं आपको सितंबर के पहले हिस्से के दौरान घर में काम करते हुए या घर में कुछ करते हुए देखती हूँ, जबकि चीज़ें वाकई मसरूफ हो जाएं, जहां आप अपने आप को फितरत में चलने या अपनी मेज़ पर बैठने और अपनी ख्वाहिश की गहराई में जाने का वक्त देते हैं। साल के आखिरी 3 महीनों के लिए अक्टूबर के अवाइल में अब भी नज़र आता है कि आप अपनी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और फिर 13 अक्टूबर के आसपास ऐसा लगता है कि आपके साथी की तवानाई के साथ काम करने में बड़ी तब्दीली आई है। चाहे ये ज़ाती हो या कारोबारी या महज अपने आप को दुनिया में पेश करना, लेकिन आपके चार्ट का ये हिस्सा नवंबर के आखिर तक हर तरह से एक्टिवेट रहता है। लिहाजा आपको इस वक्त अपने साथी की मदद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आप अपने रिश्ते पर काम कर रहे हों या आप साथी के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हों या कारोबारी शराकत दारी तश्कील दे रहे हों कि आपका पार्टनर इस वक्त मजबूत नजर आता। अक्टूबर के आखिर में आपके बुर्ज में जुज़वी चांद ग्रहण है, लिहाजा इसका मतलब है कि दोबारा अपने पर तवज्जो मरकूज करें और आप जो कुछ कर रहे हैं इस पर आपके साथी और आपके दरमियान थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आप इसको कैसे हल करेंगे? इल्म नजूम बताता है कि ग्रहण के बाद बहुत कुछ मंजर-ए-आम पर आ जाएगा, इसलिए अक्टूबर के दूसरे हिस्से में अपने ताल्लुकात अपनी कारोबारी शराकत के बारे में बड़े फैसले न करें जब तक कि चांद ग्रहण ख़त्म हो जाए, और जो कुछ भी हो नवंबर तक इंतज़ार करें। आपकी ज़िंदगी के इन दो शुबों के दरमियान होने वाले मामलात को हल किया जा सकता है। मज़ीद मालूमात सामने आ सकती हैं और आप दानिशमंदाना और बामानी नुक्ता नज़र से फ़ैसला कर सकते हैं। अगर आप ऐसे हालात में हैं जहां आपकी शादी या कारोबार शराकत दारी दबाव का शिकार है, बराए मेहरबानी उजलत से काम न ले। यूरेनस आपके बुर्ज से कुछ और साल सफ़र कर रहा है। आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूरेनस ट्रांजिट के बाद आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि आपने तेज़ी से काम न किया होता, क्योंकि अब आप ऐसी सूरत हाल में हैं जहां आप पीछे मुड़कर देखें और कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया कि काम करने वाली चीज़ को तोड़ना अहमकाना था। हम अपनी तवानाइयाँ ज़्यादा नहीं बखेरना चाहते, लेकिन हम मरकज़ में रहना चाहते हैं ताकि हमें मालूम हो कि कब काम करना है और कब नहीं। लिहाजा इल्म नजूम उन कवी औकात में हमारी रहनुमाई करने में मदद कर सकता है। मुझे वो तवानाई पसंद है जो आपके लिए 9 नवंबर के आसपास आने वाली है, जब आपका हुक्मरान सैयारा दूसरे बुर्ज में मुंतकिल होने वाला है। हम आहंगी को बढ़ाना खूबसूरती लाता है, और ये आपके चार्ट के एक ऐसे हिस्से में भी होने वाला है जो आपकी सेहत पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा सेहत की जांच करने और तीसरे हफ्ते आराम और आराम के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेने का एक और बेहतरीन वक्त। नवंबर में एक और तब्दीली है जहां आप कुछ अरसे से अपने साथी के माली मामलात से निमट रहे होंगे, और ये दिसंबर के इब्तिदाई हिस्से में दोबारा तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। लिहाजा सिर्फ इस बात से आगाह रही कि ये वो रकम हो सकती है जिसे आप बांटते हैं, ये विरासत से आने वाली रकम हो सकती है, इसलिए मुमकिना तौर पर यह इलाका नवंबर के आखिर में दिसंबर के महीने के लिए चालू हो जाता है। और दिसंबर आपको कैसा देखता है? स्पॉटलाइट से थोड़ा सा बुर्ज सौर को बाहर रखना एक मसरूफ साल रहा है, और इल्म नजूम की तवानाइयाँ बताती हैं कि आप वाकई बाहर नहीं जाना चाहते और इस दिसंबर के बारे में बहुत ज़्यादा जश्न मनाना चाहते हैं।
अब घर पर रहना पसंद करेंगे, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ने को तरजीह देंगे और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं होंगे। अगर ये आपके अपने तजुर्बे से मुताबिकत नहीं रखता है तो बहाव के साथ चली बराकरम जो कुछ भी करे बदेही तौर पर महसूस कर रहे हैं आपके अपने एहसासात और विजदान, और आपका अपना एहसास इस वक्त आपकी ज़िंदगी के लिए क्या सही है। ताहम बुर्ज सौर के लिए अमूमी रुझान दिसंबर में है। इस साल एक पुरसुकून दूर है और सिर्फ जनवरी के अवाइल में ही आपको दोबारा मुतहर्रिक होने का एहसास होने वाला है। मुश्तरी दोबारा आगे बढ़ने वाला है और आपका हुक्मरान सैयारा बुर्ज कौस के फैलाव के बुर्ज में जाने वाला है। इसलिए 24 जनवरी को बहुत अच्छा आगाज है। 24 जनवरी को एक कदम बढ़ने वाला है। अगर आप दिसंबर में आराम करने और अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं सब कुछ बेहतर करने के लिए, क्योंकि जनवरी 2024 में आपके पास काबिल खर्च तवानाई होने वाली है। इस वीडियो में जो कुछ भी मददगार है बराकरम इसे पसंद करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है।